बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बिल्कुल आसान और यूनिक तरीके से आपके साथ समोसा पट्टी और रोल पट्टी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि बाज़ार से बहुत ज़्यादा महंगी और पुरानी पड़ी हुई मिलती हैं। लेकिन आज हम इसे बजट में रहते हुए आसानी से घर पर बनाएँगे, वो भी बहुत ही ज़बरदस्त। सिर्फ़ 1 किलो मैदे से तकरीबन 100 से ज़्यादा ये शीट्स बन के रेडी होंगी और वो भी बिल्कुल फ्रेश और साफ़-सुथरी। और साथ ही हम ऐसी समोसा स्टफिंग बनाएँगे जिसे आप पूरा महीना फ्रीज़ भी कर सकते हैं, जो कि बहुत टेस्टफुल भी होगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं ये मज़ेदार सी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने 1 किलो मैदा ले लिया है और उसे अच्छी तरह से छान के तो एक बड़ी परात में डाल दिया है। और उसके बाद मैंने इसमें 2 टीस्पून भर के नमक के ऐड कर दिए थे और अब हम इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के इसको एक डो की शक्ल में गूँध लेंगे। हमने इसे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं रखना, बल्कि आटे से थोड़ा-सा ज़्यादा सख्त रखना है। यहाँ 10 से 12 मिनट लगा के मैंने इसे अच्छी तरह से गूँध लिया है। मैंने इसमें नमक के अलावा कुछ भी शामिल नहीं किया, ना ही कुकिंग ऑयल वगैरह कुछ भी शामिल नहीं किया। और यहाँ 10 से 12 मिनट लगा के मैंने इसे अच्छी तरह से गूँध लिया है। आप देख सकते हैं ये कितना हार्ड है। अब मैंने इसके ऊपर थोड़ा-सा कुकिंग ऑयल लगा के रख दिया है साइड पे, ताकि आधे घंटे के लिए इसको रेस्ट मिल सके। और यहाँ अब हम अपनी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। यहाँ कढ़ाई में मैंने तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के डाल के उसमें 1 पाव बोनलेस चिकन ऐड कर दिया, जिसको मैंने क्यूब्स की शक्ल में काट लिया था। और इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लिया। जब इसका कलर चेंज हो गया तो मैं इसमें स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ, जिसमें मैंने सबसे पहले 2 टीस्पून नमक के ऐड किए हैं। उसके बाद 2 टीस्पून ही कुटी हुई लाल मिर्च के ऐड कर दिए हैं। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करने के बाद मैंने इसमें काली मिर्च ऐड कर दी है पिसी हुई 1 टीस्पून और कुटा हुआ सूखा धनिया ऐड कर दिया 2 टीस्पून और साथ ही मैंने इसमें 1 टीस्पून भुना हुआ और पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर दिया और थोड़ी-सी हल्दी भी ऐड कर दी है। और इन सारे स्पाइसेस को ऐड करने के बाद मैं इसको बहुत अच्छी तरह से भून लूँगी। तो जब लगे हमें कि मसाला जलने लगा है तो हम इसमें थोड़ा-सा पानी ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ आधे कप से थोड़ा-सा ज़्यादा पानी ऐड कर दिया और इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको कवर करके रख दूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो यहाँ पे हमारे चिकन को पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं। अब देखें इसमें थोड़ा-सा पानी रह गया। अब हमने ये पानी ड्राई नहीं होने देना। इस स्टेज पे आके हम चिकन को थोड़ा-सा मैश कर लेंगे। आप चाहें तो मैशर की मदद से भी इसको मैश कर सकते हैं। पहले मैंने मैशर की मदद से ही किया था। जब अच्छी तरह से मैश नहीं हुआ तो मैंने इसे लकड़ी के हमामदस्ते के साथ इसको मैश कर लिया। ये देखें, इससे बहुत जल्दी और बहुत कम वक़्त में चिकन श्रेड हो जाता है। तो बस इसको मैंने श्रेड कर लिया और अब इसमें मैं आधा किलो बॉयल आलू ऐड कर रही हूँ, जिन्हें मैंने हाथों से मोटा-मोटा पीस लिया था। आपने आलूओं को ना कद्दूकश की मदद से पीसना है और ना ही मैशर की मदद से पीसना है। उबले हुए आलूओं को आपने हाथ की मदद से पीसना है, ताकि थोड़े मोटी-मोटी इसकी स्टफिंग रहे। तो आलू डालने के बाद भी मैंने आलू अच्छी तरह से भून लिए हैं चिकन के साथ। 2 से 3 मिनट आलू भूनने के बाद मैंने इसमें 3 मीडियम साइज़ के प्याज़ ऐड कर दिए हैं, जिन्हें मैंने बारीक-बारीक छुरी की मदद से चॉप कर लिया था। आप चाहें तो चॉपर की मदद से भी इन्हें चॉप कर सकते हैं। बस प्याज़ को भी हमने बहुत अच्छी तरह से भून लेना है 2 से 3 मिनट के लिए। इसको हमने गलाना नहीं है, बस हल्का-सा सौटे करना है। और उसके बाद मैंने इसमें 10 से 12 सब्ज़ मिर्चें ऐड कर दी हैं, बारीक-बारीक काट के। और साथ ही मैंने इसमें 3 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड कर दिया और इसको अब यहाँ पे हम अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद फ्लेम को ऑफ कर देंगे। प्याज़ आपने बहुत ज़्यादा गलाने नहीं है, उनका क्रंच रहना चाहिए। आप चाहें तो इसमें मज़ीद सब्जियाँ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अब बस मैंने इसमें धनिया ऐड करके तो फ्लेम को ऑफ कर दिया है। अब यहाँ पे हमारे मैदे को आधा घंटा हो चुका था, उसको मैंने दोबारा से हाथों के साथ थोड़ा-सा नीट कर लिया है और उस डो के मैंने 2 हिस्से कर लिए हैं छुरी की मदद से। आधे हिस्से की हम शीट्स बाद में बनाएँगे, पहले हम आधे हिस्से की शीट्स बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने मैदे को पहले रोल करके तो उसके एक जैसे पीस कर लिए हैं, ताकि हमें पेड़े बनाने में बहुत आसानी रहे। इस तरह एक साइज़ के हम पेड़े बना लेंगे आसानी से। तो यहाँ पे मैं सारे पेड़े बना के आपको दिखाती हूँ। ये देखें, अब हम इन पेड़ों को बेल लेंगे। बहुत बड़े साइज़ के हमने नहीं बेलने, मैं आपको दिखाती हूँ इनको मैंने कितना बेला है। ये देखें, हमने इस साइज़ के बेल के तो इन्हें रख देना है। बहुत ज़्यादा मोटी भी आपने नहीं रखने, पेड़े आपने बहुत छोटे रखने हैं, ज़्यादा बड़े पेड़े नहीं बनाने। अब ये देखें, एक रोटी मैंने रखी है, उसके ऊपर अब मैं अच्छी तरह से ऑयल को ब्रश कर लूँगी। पूरी रोटी को आपने कवर करना है ऑयल से, कोई भी जगह खाली नहीं रहनी चाहिए। अगर
खाली रही तो उसके साथ दूसरी रोटी चिपक जाएगी। ऑयल लगाने के बाद मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा डस्ट किया है और उसके ऊपर दूसरी रोटी रख दी है और इसी तरह करके हम सारी रोटियां रख लेंगे। मैं यहाँ 6 रोटियां रखूंगी और उनको ऑयल से ब्रश करके ऊपर मैदा डस्ट करती जाऊंगी, लेकिन जो लास्ट वाली हमारी रोटी है उसके ऊपर हम ऑयल नहीं लगाएंगे। और जो ये हमारी बेली हुई रोटी है आपने बहुत बारीक बेलनी है, यानी कि पेड़े के हिसाब से आपने बहुत बारीक बेलनी है, आपने इसको मोटा मोटा नहीं बेलना। ये देखें यहाँ पे मेरी सारी रोटियां हो गई, ये लास्ट वाली है। मैंने ऑयल ब्रश किया, उसके ऊपर मैदा डस्ट किया अच्छी तरह से और ये लास्ट वाली रोटी इसके ऊपर रख दिया। अब हम इसको दोबारा से बेल लेंगे। रोटियां आपने सारी एक साइज की रखनी है, अगर थोड़ी बहुत छोटी हो तो आपने उन्हें बराबर करके एक जैसा कर लेना है। अब हम इसको बारीक बेल लेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ इसकी थिकनेस, ये देखें बिल्कुल रोटी की तरह मैंने इसको बेल लिया। थोड़ा सा रोटी से मोटी है क्योंकि इसमें 6 रोटियां हैं, इनको बेल के मैंने बड़ा कर लिया है। अब एक स्केल की मदद से इसको मैं काट लूंगी। ये देखें, अगर आपके पास ये पिज़्ज़ा कटर ना हो तो आप छुरी की मदद से भी काट सकते हैं। पहले मैं इसकी साइडें काटूंगी और इसको चौरस कर लूंगी, ये साइडें हमारी वेस्ट नहीं होंगी। मैं इसको दोबारा से पेड़ा बना के इसको तो दोबारा से इसकी समोसा पट्टी या रोल पट्टी बना लूंगी। ये देखें, बस सारी जो गोलाई वाली साइड है ना वो हमने काट के तो इसको चौरस कर लेना है चारों साइडों से। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि हमने क्या करना है। ये देखें चारों साइडें मैंने गोलाई वाली उतार दी हैं। अब इसके बाद हमने, क्योंकि ये समोसा पट्टी बनानी है, तो 3-3 इंच के फासले पे मैं निशान लगा रही हूँ पिज़्ज़ा कटर की मदद से। 3 इंच से आपने ज़्यादा नहीं रखना, फिर समोसा बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाएगा। ये देखें, अब दूसरी साइड पे भी मैं इसी तरह स्केल के साथ निशान लगा लूंगी ताकि हमारे साइज एक जैसे बने, बड़ी छोटी ना पट्टियां बने। तो बस दूसरी साइड से भी मैंने 3-3 इंच के फासले पे निशान लगा लिए हैं और उसके बाद मैं इन्हें बराबर काट लूंगी। इस तरह हमारे पास एक जैसी इक्वल पट्टियां बन के रेडी होंगी जिनके हम समोसे बहुत आसानी से बाद में बना के रेडी कर लेंगे। बिल्कुल परफेक्ट शीट्स बनाने के लिए वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, एंड तक वॉच करना है ताकि आपको बिल्कुल सही तरीका इसका पता चल सके कि हम इनको कैसे बना के रेडी करेंगे और बाद में कैसे इनको फ्रीज करेंगे। यहाँ पे सारी शीट्स को मैंने पिज़्ज़ा कटर से काट लिया। अब हम इनको बेक कर लेंगे। मैंने चूल्हे पे तवा रख दिया है, बहुत हल्की सी फ्लेम जला के, फ्लेम को आपने मीडियम भी नहीं करना, बहुत स्लो सी फ्लेम पे हम इनको बेक कर लेंगे 30-30 सेकंड के लिए। एक साइड से 30 सेकंड और दूसरी साइड से भी 30 सेकंड के लिए बेक करके हम इन्हें उतार लेंगे और इनको गरम गरम को ही हम अलग-अलग कर लेंगे, लेकिन बहुत एहतियात के साथ। लेकिन ये बहुत आसानी से अलग-अलग हो जाती हैं क्योंकि हमने इनके अंदर ऑयल लगाया हुआ। ये देखें कितनी पतली शीट्स ये बन के रेडी हुई हैं। बाजार से ज़बरदस्त और बिल्कुल फ्रेश हम घर में आसानी से बना सकते हैं। ये देखें, अब इसी तरह आप अगर एक दफ़ा बनाएंगे तो पूरा रमज़ान का महीना आप आसानी से इनको इंजॉय कर सकते हैं। बस यहाँ पे सारी पट्टियों को मैं अलग-अलग कर लूँगी। किसी भी स्टेज पे आके मेरी वीडियो ज़रा सी भी आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा। उससे मेरी आने वाली न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में सबसे पहले देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे सारी पट्टियाँ मैंने अलहदा कर ली हैं। अभी मैंने आधी डो की पट्टियाँ बनाई हैं, अभी आधी डो हमारी वैसे ही पड़ी है। ये देखें, सारी पट्टियों को अब मैं अरेंज कर लूँगी दोबारा से और जब तक हमने इनकी स्टफिंग नहीं करनी हम इन्हें जिप लॉक बैग में बंद कर देंगे ताकि ये ड्राई ना हो। तो बस यहाँ पे सारी पट्टियाँ रेडी करने के बाद अब मैं इनका समोसा बना के आपको दिखाती हूँ कि हम इसका समोसा कैसे बना के रेडी करेंगे। ये देखें, मैंने यहाँ पे एक शीट ली है, उसे एक कोने से फोल्ड किया है और उसको सील करने के लिए मैंने यहाँ पे मैदे की थोड़ी सी स्लरी बना ली है। 2-3 चम्मच मैदा लेके उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसकी गाढ़ी सी लई बना ली है। ये देखें, अब उसी कोने को मैंने उठा के दूसरी साइड पर रख के तो इसको अच्छी तरह से प्रेस कर दिया क्योंकि हमने ऊपर लई लगाई हुई है, वो अच्छी तरह से चिपक जाएगा। अब यहाँ हम अपनी स्टफिंग ऐड करेंगे जितनी आप पसंद करें, लेकिन बहुत ज़्यादा भर भर के ना डालिएगा क्योंकि इसमें ज़्यादा स्टफिंग अच्छी नहीं लगती। अब जो पट्टी हमारे पास बच गई है उसके ऊपर भी हम सारी लई ब्रश कर देंगे। आप चाहें तो इस हिस्से को काट भी सकते हैं छुरी की मदद से और लई से इसको सील कर सकते हैं, लेकिन इस तरह बहुत ज़्यादा ना शीट्स ज़ाया होंगी। हम इसी को दोबारा से, ये देखें,
साथ साथ चिपकाते जाएंगे। जैसे जैसे फोल्ड होती जाएगी हम इसको चिपकाते जाएंगे। इस तरह मैं सारे समोसे बना के रेडी कर लेती हूँ। यहाँ पे अब मैं रोल पट्टी बनाने लगी हूँ। उसी तरह मैंने सारी रोटियों को बेल के ऑयल की मदद से ब्रश करके तो उनको मैंने सेक लिया, लेकिन इसको मैंने चौरस काट लिया। ये देखें, इनको मैंने बीच में जो 3-3 इंच के मैंने निशान लगा के काटा था ना, वो नहीं काटा, बस इनको चौरस ही रखा है ताकि हम इसके रोल बना सकें। और इनको भी 30 सेकंड के लिए सेक लिया, दोनों साइडों से 30-30 सेकंड के लिए। अब इन पट्टियों को भी हम अलग-अलग कर लेंगे बहुत आसानी के साथ। जैसे हमने समोसा पट्टी को अलग-अलग किया है, वैसे ही हम इनको भी आसानी के साथ अलग-अलग कर लेंगे। लेकिन बेलने का तरीका और बनाने का तरीका सेम समोसा पट्टी जैसा है, बस इसका साइज़ हम थोड़ा बड़ा रखेंगे। ये देखिए कितनी बारीक और कितनी पतली हमने ये पट्टी बना के रेडी की है। नीचे से मेरा हाथ नज़र आ रहा है। आपने भी इसी तरह इसे बारीक बेलना है, उससे ये बड़ी अच्छी तरह से बन जाएँगी। अब मैं आपको यहाँ पे रोल बना के दिखाती हूँ कि मैं रोल कैसे बनाऊँगी। तो ये देखें, यहाँ मैंने दरमियान में स्टफिंग रखी है, लेकिन यहाँ मैं आलू की स्टफिंग नहीं ऐड कर रही। मेरे पास पहले से मौजूद थी चिकन और सब्जियों की स्टफिंग। मैं इनमें रोल्स में वो वाली स्टफिंग ऐड करूँगी। इसको हमने एक साइड पे स्टफिंग रख दिया है और दूसरी साइड पे हमने लई लगा दी है मैदे की और दोनों साइडों से हमने बंद कर दिया। ये देखें, अब इसको हम थोड़ा-सा घुमा के इसको पैक कर लेंगे। रोल बनाना बहुत ही आसान है। समोसा बनाना थोड़ा-सा मुश्किल है, लेकिन अगर आप 1-2 दफ़ा बनाएँगे तो आप भी बहुत आसानी से उसको बना लेंगे। यहाँ पे मैंने सारे रोल्स और सारे समोसे बना के रेडी कर लिए, जो तकरीबन 100 से ज़्यादा बने हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो मुझे फीडबैक लाज़मी दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। बस यहाँ पे सारे रोल्स और सारे समोसे मैंने बना के ज़िप-लॉक बैग में रख दिए ताकि इन्हें मैं फ्रीज़ कर सकूँ। जो शीट्स बच गई हैं उन्हें मैं बाद में बना लूँगी। शीट्स को मैं अभी फ्रिज में रखूँगी, लेकिन जो समोसे बन गए हैं उन्हें मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।